अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने लगा हूँ 9th क्लास के रिजल्ट के ऊपर। कोशिश करो आप लोग ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखो, क्योंकि पेरेंट्स के लिए इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है। अगर अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम फैजान तनवीर है और 3 साल हो चुके हैं मुझे टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर बच्चों को पढ़ाते हुए। अभी तक ऑलमोस्ट कम से कम 2000 प्लस बच्चे मैं उनको मेंटोर कर चुका हूँ, गाइड कर चुका हूँ उनके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और डेली बेसिस पर 120 टू 150 स्टूडेंट से हर रोज इंटरेक्शन हो रहा होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो 9th क्लास का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके ऊपर एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहूंगा, ठीक है, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, ठीक है, कि अब रिजल्ट आ चुका है, अब कैसा रिजल्ट आया है वो बात की बात है। आप लोगों ने रिजल्ट के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरह उसका आगे आने वाले टाइम के अंदर आप पर इफेक्ट आने वाला है, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और पेरेंट्स को बताऊंगा कि पेरेंट्स को इस टाइम पर क्या करना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, उनके रिजल्ट को मजीद बेहतर करने के लिए। अब 9th क्लास का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, ठीक है। अगर जिन बच्चों के जो नंबर है, ठीक है, वो अच्छे आए हैं, ठीक है, बहुत उन्होंने मेहनत की, उनको उनका जो रिवॉर्ड है वो मिला है, ठीक है, तो उनको उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और हम दुआ करते हैं कि आपके जो बेटे हैं या आपकी जो बेटी है वो इससे ज़्यादा स्कोर करे, ठीक है, और ज़्यादा आपका जो नाम है उसको रोशन करे। अब वहीं पर कुछ बच्चे इस तरह के होंगे जिनके मार्क्स जो हैं वो उतने उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए होंगे। कुछ बच्चे, अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहली कैटेगरी जिन्होंने मेहनत पूरी की लेकिन उनको उनका रिजल्ट नहीं मिला, और दूसरी कैटेगरी वो बच्चों की होती है जो कि बेशक कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं, कि जो मेहनत नहीं करते, जो पढ़ते नहीं है और उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। इवन के कुछ बच्चों की सप्लीज भी इस तरह आ जाती होती हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है, जो चीज़ करने वाली है, वो ये है कि यार अब जब रिजल्ट आ चुका है ना, तो सबसे पहली बात है कि बच्चों को रिजल्ट जो है वो उनको उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 3 से 4 दिन तो इसी सदमे से बाहर नहीं निकलते हैं, यार कि रिजल्ट कैसा आया। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनको भी एक सदमा लग जाता है, हालांकि उनके अच्छे नंबर होते हैं, उनके नंबरों में बहुत सारे बच्चे पास हो सकते हैं लेकिन वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं बारी बारी तीनों कैटेगरीज पर बात करता हूँ। तो जिन बच्चे टॉपर बच्चे हैं या जिनके नंबर अच्छे आए हैं और वो अभी भी डिप्रेशन में है कि यार कुछ और नंबर आ जाते हैं, तो यार सबसे पहली बात आपने ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आपको कितने नंबर मिले हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आपने अपने नंबर्स को एक्सेप्ट करना है और आगे आने वाले टाइम के अंदर उसको बढ़ाना है, ठीक है, कम नहीं होने देने मार्क्स। अभी 10th में आपके रिजल्ट आएगा, आपके उसके अंदर आपको ज़्यादा उसको स्कोर करना है और कोशिश करनी है जहाँ पर आपकी गलतियाँ हुई हैं, जहाँ पर आपके नंबर जिस सब्जेक्ट में कम आए हैं, ठीक है, उसको आपने इम्प्रूव करना, उस पर ज़्यादा इनपुट लगानी है ताकि उसका रिजल्ट अच्छा निकले हमारे पास। अब वो बच्चे जो कि जिनके मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए हैं, तो यार अपने माइंड में रखना है अभी ये शुरुआत है, ठीक है, आपने पहली मरतबा बोर्ड एग्जाम्स जो है वो दिए हैं, ठीक है। अब आप आने वाले टाइम के अंदर अपनी गलतियों को देखो, अपनी चीज़ों को नोट डाउन करो, यार कहाँ पर मिस्टेक हुई, कहाँ पर मेरी मेहनत छूट गई, या कहाँ पर मुझे उसका जो रिजल्ट है वो नहीं मिला, ठीक है। इस चीज़ पर आपने डिप्रेस नहीं होना कि यार मैंने मेहनत इतनी ज़्यादा की थी, मुझे उसका आउटकम नहीं मिल पाया। वो आउटकम आपको एट द एंड किसी ना किसी फॉर्म के अंदर लाजमी से मिल रहा होगा, वो आपके 10th के एग्जाम्स भी हो सकते हैं। तीसरी किस्म के जो बच्चे हैं जिनकी इस टाइम कोई सप्ली आई है, जिनके नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आया, तो यार उन्होंने थोड़ा सा, उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि यार अपना थोड़ा सा अब पेरेंट्स के ऊपर देखो, यार उन्होंने इतनी चीज़ें आप पे इन्वेस्ट की हैं, ठीक है, विदाउट किसी भी आपको रिटर्न वो नहीं चाहते, सिर्फ एक कि यार आपके एग्जाम्स में नंबर अच्छे हैं। आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अगर उनका पैसा ज़ाया कर रहे हो, ठीक है, आपको उनका थोड़ा सा भी एहसास अगर नहीं आपको हो रहा, ठीक है, या आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है या स्टडीज़ मुश्किल लग रही है, तो यार इस चीज़ को ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? आप अभी तो आप पैसे ज़ाया हो जाएंगे आपके, लेकिन जैसे सब आगे जाते जाओगे ये चीज़ आपके लिए मुश्किल क्रिएट करती जाएगी, ठीक है। अगर आपके अगर किसी बच्चे की सप्ली आई है तो यार उसने कोशिश करनी है वो साथ साथ इस चीज़ को याद करे। क्या होता है, बच्चे अगर 9th में सप्ली आ जाती है तो 10th क्लास के एग्जाम्स कर रहे होते हैं और एग्जाम्स के बाद 9th क्लास की तैयारी स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। बाकी सप्ली आई, आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा, वो पे करोगे आप अपना टाइम, अपनी थोड़ी सी एफर्ट एक्स्ट्रा। तो यार मैं पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूँगा। अब देखो पेरेंट्स जो होते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 120 टू 130 स्टूडेंट्स हर रोज़ मतलब मेरे से इंटरेक्ट कर रहे होते, ठीक है, कभी कभार उनके पेरेंट्स से भी बात होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पेरेंट्स से यार मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपने बेटे पर थोड़ा सा आप लोग
एतमाद करो, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी बात को सुनो, ठीक है। ये नहीं कि गुस्सा करने के बच्चे के नंबर नहीं आए तो आप उसको डांटना शुरू कर दो, उसको जलील करना स्टार्ट कर दो, उसको डिग्रेड करना, ह्यूमिलेट करना शुरू कर दें, ठीक है। आप कोशिश करें कि अपने बेटे का जो मोराल है उसको अब थोड़ा सा बढ़ाएं, उसको इंकरेज करें कि चलो अभी जितने नंबर आ गए, नेक्स्ट टाइम उससे मेहनत ज्यादा करना। हमारे से अगर कोई कमी रह गई तो हम वो चीज पूरी करने को तैयार है, लेकिन आप मेहनत करो, आप सिर्फ अपने स्टडीज पर फोकस करो, पैसों की टेंशन आप ना लो, ठीक है। कोई काम हम आपसे नहीं कहेंगे करने के लिए, सिर्फ आप क्या करो, आप सिर्फ उस चीज को अपने बेटे को, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा इंकरेज किया जाए पेरेंट्स की तरफ से, ताकि वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करे, उनको पता हो कि यार मुझे कुछ सपोर्ट करने वाला भी यहाँ पर मौजूद है। तो बस यही, बाकी अगेन जैसे भी आपके नंबर आए हैं, ठीक है, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आपने वहां जाकर उस फॉर्म को फिल करना है, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है, वो उनका किस तरह का रिजल्ट आया, और आपने वहां पर जो चीजें आपने लाजमी से फिल करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं अब जल्दी आपके लिए रोड मैप लेकर आने वाला हूं कि अब रिजल्ट आ चुके हैं, अब आप पूरे 10th क्लास के अंदर हो चुके हो, ठीक है, ऑफिशियली। तो अब आपका 10th के अंदर टाइम भी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स रह चुके हैं, तो इसके अंदर कैसे हम स्टडी करें, कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, अपने मार्क्स को इंप्रूव करें, ठीक है। तो सब कुछ आने वाले वीडियोस के अंदर आपको दिख रहा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।